baby. Sinä niin lately, skundi muistom, herra dei treti, säännöt pondruin tumun वेट कर रहे हैं कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लें तो फिर हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं सेशन को. So, hello, assalamu alaikum. This is Sharma Talpa once again with you for this bootcamp hosting Python OOP by Vishwas Mehta, and today he's gonna continue his legacy and teach you about encapsulation, polymorphism, special methods, and property decorators. So now mic over to Vishwa Mehta. Vishwa, you can start your session. Thank you. Hello everyone, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, alright, I am sharing my screen and I welcome you all here. Please let me know when my screen is shared with you. Is my screen visible to you all? Okay, that's good. Also please tell me कि ये font आपको visible है, मतलब ये सही है या size बड़ी कर दूँ उसकी मैं? Okay, that's good. तो आज हमारा जो है ना ये टॉपिक्स हैं या जो भी स्टफ है ना हमारा, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और आई होप आपको आज मज़ा आएगा. तो सबसे पहले हम चलते हैं. वैसे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ पहले से ही कि स्पेशल मेथड्स हैं. आज हमारे पास डेकोरेटर्स हैं, हमारे पास एनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है. एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म पर हम इतना खास नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आइडिया दे दूँगा आप लोगों को उसका, ठीक है. उसके अलावा आज हमारे पास है स्पेशल मेथड्स एंड प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स. आपको कल याद होगा हम जब स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड बना रहे थे ना, तो हम समथिंग लाइक दिस यूज़ कर रहे थे, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड. तो ये चीज़ क्या है मैंने कल नहीं बताया था आपको, क्योंकि वो आज का डिस्कशन था हमारा. एक्चुअली दीज आर प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स. ये डेकोरेटर्स हैं जो हमारे मेथड्स या मतलब मेथड्स के ऊपर आते हैं. तो आज हम इनको यूज़ करने वाले हैं, सही है. उसके अलावा इस पर मैं बाद में आता हूँ. उससे पहले मैं आता हूँ स्पेशल मेथड्स पे. ये मेथड आप देख रहे हैं निट का, दिस इज़ एक्चुअली स्पेशल मेथड. और आप लोगों ने अगर सुना हो किसी को बोलते हुए डंडर मेथड्स या मैजिक मेथड्स, तो वो भी यही चीज़ है. अब पहचानते कैसे हैं, मतलब इनको कैसे पहचानेंगे कि स्पेशल मेथड्स कौन से होते हैं या डंडर मेथड्स कौन से होते हैं. तो ये बिल्कुल ही सिंपल है. जो मेथड डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो और डबल अंडरस्कोर से ख़त्म हो ना, तो उसको हम कहते हैं डंडर मेथड, स्पेशल मेथड या मैजिक मेथड, ठीक है. और ये सब कुछ ये सारे प्री डिफाइंड होते हैं. तो जैसे अब ना मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ. यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ना प्रिंट 1+2, ठीक है. उसके अलावा प्रिंट a+b. अब देखें यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आया. 1+2 का 3 आया और a+b का आया ab, ठीक है. अब यहाँ पे हुआ क्या है कि 1+2 को उसने ऐड कर दिया, लेकिन a+b को उसने कॉन्किनेट कर दिया, ठीक है. तो ये जो बिहेवियर है ना, ये कैसे मालूम होता है फंक्शन को, या ये चीज़ें ना वो कैसे होती है ना, वो आज हम लोग ना थोड़ा यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. उसके अलावा ये है कि देखें, ये तो हमने किया, ये दोनों ये चीज़ें मतलब ऐड किए, ये स्ट्रिंग किए और इंटीजर किए. उसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं दो ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए, मैं इनको ऐड करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है अब, ठीक है. अब इसको मैं ऐड करूँगा ना तो एक एरर आ जाएगा. तो इसको ये पाइथन को ये पता ही नहीं है करना क्या है. अब मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी एडिशन इनको पता ही नहीं है, लेकिन इनको ये पता है कि दो इंटीजर कैसे ऐड होंगे या दो स्ट्रिंग को अगर हम ऐड करेंगे तो वो ऐड नहीं होंगे, वो कॉन्किनेट हो जाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम आते हैं. अच्छा, और एक और चीज़ भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे. ये जो है जैसे मैंने कल आपको प्रिंट करके दिखाया था, एक ऑब्जेक्ट मैंने प्रिंट किया था, एक इंस्टेंस को ना मैंने ऐसे यहाँ पे प्रिंट किया था. तो पता है क्या आ रहा था यहाँ पे, मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ. अब ये कोई ना एड्रेस आ रही है जो हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ है, सही है. ये रीडेबल नहीं है, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है, ठीक है. तो इसको हम चेंज कैसे करें, इसको हम मॉडिफाई कैसे करें, ठीक है. तो इसके आते हैं दो फंक्शंस. एक होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ए फंक्शन होता है REPR, ठीक है. और
फॉर नाउ इसको मैं पास करता हूँ। और एक होता है str, ठीक है, इसको भी पास करता हूँ। अब इन दोनों फंक्शंस का काम सेम है, एग्जैक्ट सेम काम है, ठीक है, लेकिन इसमें अगर ये एग्जैक्ट सेम काम है तो ये डिफरेंट क्यों है, मतलब दो फंक्शंस क्यों बनाए हुए हैं। अब ना मैं इसको ना आपको ये इसको मैं चला कर दिखाता हूँ आपको, तो फिर आपको ना आइडिया हो जाएगा। असल में इसका जो REPR है ना, ये होता है डेवलपर का, और ये जो STR होता है ना, ये होता है यूज़र का। तो डेवलपर वाली चीज़ सिर्फ डेवलपर समझेगा। आप देखिए ना, कोई आम क्लाइंट है, उसको अगर हम ये चीज़ पढ़ा देंगे ना, तो उसको ये समझ में नहीं आएगी कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको आप वहाँ पे ये लिख देंगे ना कि विश्वास लोहाना@gmail.com, ये नेम है इसका, ये ईमेल है ना, तो वो चीज़ उसको प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। अब फॉर नाउ, फॉर इंस्टेंस, हम यहाँ पे ना क्या करते हैं, इसको रिटर्न करते हैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग में यहाँ पे बनाता हूँ ये REPR। यहाँ पर ना मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट नेम ऐसे ही इसको सेम कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ सेल्फ डॉट फर्स्ट, इसके बाद सेल्फ डॉट लास्ट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉरी, यहाँ से सेल्फ डॉट पे, ठीक है। अब ना, अब मैं जैसे ही पहले पहले हम क्या कर रहे थे, इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ, 1 मिनट। पहले हम इसको रन कर रहे थे तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है, 1 मिनट, ये भी इसको भी पास कर कमेंट करूँ। अभी हम चला रहे हैं ना, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये चीज़ आ रही है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको ना अनकमेंट करता हूँ, तो अब देखना क्या आता है। अब क्या आ गया यहाँ पे, एम्प्लॉय सरमत टालपुर और 65 इसकी पे आ गई, ठीक है। तो हुआ क्या, हमने ना इस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया, जो हमारे पास लोकेशन आ रही थी ना, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया यूजिंग दिस फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ये फंक्शन हमने रख दिया, तो ये चीज़ आ गई। अब सिमिलरली हम स्ट्रिंग को भी करते हैं यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न, मुझे सिर्फ कंप्लीट करने दें आपको ना, ये प्रॉपरली मैं समझा दूंगा, आपको पता चलेगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फुल नेम और यहाँ पर सेल्फ डॉट ईमेल। अब जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया था ना, अब देखें, अब अगर मैं प्रिंट करूंगा ना इसको, तो देखते हैं क्या आता है। अब क्या आ गया, सरमत टोलपुर और उसकी ईमेल आ गई। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन भी पड़ा है, हमारे पास REPR भी पड़ा है, हमारे पास स्ट्रिंग भी पड़ा है, लेकिन प्रिंट क्या हुआ, स्ट्रिंग वाला हुआ। क्योंकि जब जो कॉमन यूजर होता है ना, हम उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अब देखें ना, ये चीज ना एक रीडेबल है कि भाई ये सरमत टोलपुर उसका फुल नाम है और उसकी ईमेल है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज हम किसी को पढ़ाएंगे, ये वाली चीज, तो ये किसी को समझ में नहीं आएगी, ये सिर्फ डेवलपर साइड की होती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि REPR और STR में ये स्पेशल मेथड्स है ना, जो इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो यही डिफरेंस होता है कि ये डेवलपर साइड का होता है और ये होता है यूजर साइड का। तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। अब आप कहते हैं कि हमने एक प्रोग्राम बना लिया, उसमें ये दो चीज़ें हैं, लेकिन अब आप डेवलपर हैं, आप चाहते हैं कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, मुझे ये वाली चीज़ आउटपुट में चाहिए, लेकिन ये तो आ नहीं रही ना। हम देखें ना, हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये चीज़ आ रही है, तो ये चीज़ कैसे आए, तो ये चीज़ ऐसे आएगी, आप लोग ये सेम रखें, इसमें सिर्फ REPR ऐड कर दें। 1 मिनट, इसमें मिस्टेक है अभी, ओह सॉरी, हटा दें। ये देखें, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ से आ जाती है। तो होता क्या है कि अगर ये दोनों मेथड दोनों डिफाइंड है ना, तो सिर्फ ये मेथड वर्क करेगा। अगर सिर्फ ये है तो सिर्फ ये करेगा, या सिर्फ ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपको मतलब ये आइडिया हो गया होगा, ये डेवलपर साइड का होता है और ये यूज़र साइड का होता है। और हमें हमारा जो पहले वो पता नहीं क्या प्रिंट हो रहा था ना, जो हमें समझ में नहीं आ रहा था, ये वाली चीज़ 1 मिनट, यहाँ पे इसको हटाएं, उसको हमने ओवरकम कर लिया है। अब इस चीज़ को हमने ओवरकम कर लिया है, मतलब इसको हमने मॉडिफाई कर लिया। अब एक चीज़ एटलीस्ट रीडेबल है हमारे पास। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछने बोले मुझसे।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ लें, बिकॉज आई एम वॉचिंग योर चैट। ठीक है, आठ बजे तक मैं खत्म कर दूंगा, मसला ही नहीं है, PSL देख लेना आप लोग। तो मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक। तो अब वापस से हम इसी एग्जाम्पल पे आते हैं। अब इसको मैं फिर से वो कमेंट हटा देता हूँ उससे। ठीक है, यहाँ पर वापस हम इस चीज़ पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बिहेवियर देखा था क्या हो रहा था, मतलब ये होता है ये ऐड हो रहे थे और ये कंकेनेट हो रहे थे, लेकिन हमने जब ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड किया ना तो उसको पता ही नहीं क्या करना है। तो अगर वो वाली चीज़ हमें, वो फंक्शनैलिटी हमें चाहिए ना, तो इसका जो फंक्शन होता है ना वो होता है ऐड फंक्शन। ठीक है, इसमें हम सेल्फ पास करेंगे और फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि दो एम्प्लॉयज़ की सैलरी ऐड हो जाए। ये दो एम्प्लॉयज़ है ना, इनकी सैलरी आपस में हम ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट पे प्लस सेल्फ डॉट सॉरी अदर डॉट पे। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को चला रन करूंगा ना, तो अब देखना क्या होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, ये दो सैलरीज थी हमारे पास 65 और 50। अब ये देखें ये दोनों ऐड हो गई यहाँ पे। तो ऐसे ना ये जो स्पेशल मेथड्स होते हैं ना, ये इनके पास एक फंक्शनैलिटी होती है जो कस्टमाइज करते हैं हमारे जो बिहेवियर होता है ऑब्जेक्ट्स वगैरह के ना। तो ऐसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं इस चीज़ों से। अब देखें ना यहाँ पे ऐड है, ऐसे सब्ट्रैक्ट भी होता है, ऐसे डिवीजन भी होता है। बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब फंक्शंस हैं ये स्पेशल मेथड्स। लेकिन मैं अभी एक और भी आपको दिखाता हूँ ऐड का। एक मिनट, ये हो गया हमारे पास ऐड। अब हम करते हैं लेंथ फॉर एग्जांपल। तो लेंथ हम क्या कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ एम्प्लॉय वन डॉट फुल नेम। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ क्या हुई 13। ठीक है, अब यही सिमिलरिटी अगर हम ऐसे करना चाहें कि ये क्या हो रहा है, तो यही सेम चीज़ ये देखें ना, एम्प्लॉय वन फुल नेम, ये इतनी सारी चीज़ हम लिख रहे हैं ना, ये सेम चीज़ अगर हम यहाँ ऐसे कर दें कि हम सिर्फ ऐसे पास कर दें इसको, मतलब लेंथ हम फाइंड करना चाहें एम्प्लॉय वन की, तो ये हम कैसे करेंगे। अभी तो हम ये करेंगे ना, कुछ आएगा ही नहीं, पता ही नहीं है इसको कि क्या करना है। तो ये फंक्शनलिटी अगर हमें ऐड करनी है ना, तो इसका भी हम स्पेशल मेथड बनाएंगे। तो इसका जो स्पेशल मेथड है यही ऐसे ही लेंथ, और इसमें हम सिर्फ सेल्फ पास कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न कर दे ये हमें लेंथ ऑफ फुल नेम। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो अब पता चल जाएगा कि सॉरी यहाँ पे सेल्फ डॉट फुल नेम हो। ठीक है, अब इसको मैं अगर रन करूंगा ना, तो अब हम फुल नेम की ना लेंथ आ जाएगी हमारे पास। एक मिनट, कहाँ पर मिस्टेक है, सॉरी, ये देखें अब 13। वैसे ये 13 नहीं है क्योंकि 6 लेटर्स ये हैं, 6 ये हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फुल नेम का फंक्शन है ना, यहाँ पे एक स्पेस भी आता है, तो कैरेक्टर्स में ये चीज़ काउंट होती हैं। तो आई होप आपको अपना ये चीज़, ये स्पेशल मेथड्स पता चल गए होंगे। और स्पेशल मेथड्स सिर्फ ये इतने नहीं होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे। अभी हम एक मतलब एक सेशन में सब कुछ नहीं कर सकते। तो स्पेशल मेथड्स में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लोग चैट में लिख लें। कि मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो हमारा स्पेशल मेथड्स यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स पे। प्रॉपर्टी डेकोरेटर जैसे मैंने शुरू में ही आके आपको बताया कि जो हम क्लास मेथड या स्टैटिक मेथड, ये चीज़ हम जो लिख रहे थे ना, ये क्या कर रही थी असल में, हमें नहीं पता है ना। तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ कि ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स आप लोग अपने भी बना सकते हैं, लेकिन वो मैं नहीं बनाऊंगा यहाँ पे क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन मैं जो प्री डिफाइंड है या जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे होता क्या है, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फर्स्ट नेम, ईमेल और फुल नेम प्रिंट करता हूँ। तो देखते हैं हमारे पास
जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आ गया, मतलब फर्स्ट नेम आ गया, उसकी ईमेल आ गई, उसका लास्ट नेम आ गया। अब देखें मसला क्या होता है यहाँ पे। मसला ये है कि हम क्या करते हैं, employee1 डॉट फर्स्ट, इसको हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल विश्वास हम कर देते हैं, इसको ओम कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। अब पता है मसला क्या हुआ यहाँ पे। मसला ये हो गया है कि आप लोगों का, एक मिनट, फर्स्ट नेम चेंज हो गया, आपका फुल नेम चेंज हो गया, लेकिन आपकी ईमेल चेंज नहीं हुई है। ईमेल में अभी तक विश्वा ही पड़ा हुआ है। क्योंकि ये मसला पता है क्या है। मसला ये है कि जब हम ये बना रहे थे ना ऑब्जेक्ट, हम कंस्ट्रक्टर से जब बना रहे थे, तो ये दोनों चीज़ें पास हुई यहाँ पे, ये तीसरी चीज़ भी पास हुई, ये ऊपर गई इनिशियलाइज, ये कंस्ट्रक्टर में आई, इनिट मेथड में आई। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। ईमेल जो बन रही है ना हमारी, वो फर्स्ट और लास्ट नेम से सब बन रही है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे कि हमने जब नेम चेंज किया ना, लेकिन फुल नेम हमारा चेंज इस वजह से हुआ क्योंकि वो हर बार नई वैल्यूज ले रहा है। सेल्फ डॉट फर्स्ट से सेल्फ, अगर फॉर एग्जांपल सेल्फ डॉट फर्स्ट चेंज हो गया तो सेल्फ डॉट ये फर्स्ट यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ईमेल में चेंज नहीं होगा क्योंकि ईमेल यहाँ से आ रहा है। तो अब हम ये क्या करें इसको। तो आपके ही दिमाग में ना अब सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आया होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन आया होगा कि हमने मतलब जैसे फुल नेम बनाया हुआ है ना, ऐसे ही हम ईमेल बना दें, एक फंक्शन एक मेथड बना दें जिसमें ईमेल भी ऐसे बन जाए। लेकिन देखें अब वहाँ पे मसला पता है क्या होता है। आपने एक प्रोग्राम बना दिया है जो 2 सालों से चल रहा है, 2 सालों से किसी कंपनी में चल रहा है। तो अब पता है क्या होगा, अगर आप इस एट्रीब्यूट को इंस्टेंस एट्रीब्यूट को अगर आप फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो जहां पर भी ईमेल होगा वहां पर आपको 2 पैरेंथेसिस यूज करने पड़ेंगे। और फॉर एग्जांपल आप तो डेवलपर है, आपने चेंज कर दिया, आप जहां पर फंक्शंस यूज हो रहे हैं या जहां पर एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं ना, उन लोगों को थोड़ी पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब ये तो मसला हो गया, मतलब कैसे हम चेंज करें। अब ईमेल तो चेंज ही नहीं हो रही, हम फर्स्ट टाइम चेंज कर रहे हैं, ये ईमेल सेम पड़ी है, बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है, तो इसको हम कैसे चेंज करें। तो जो प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो आपके मेथड्स को कस्टमाइज करते हैं, एक एडिशनल फंक्शनलिटीज देते हैं उसमें। अब हम देखते हैं, अब अगर हमें ईमेल चेंज करनी है तो अब पता है क्या करेंगे हम। अब देखें क्या होता है यहाँ पे। एक मिनट, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ईमेल का, ठीक है। जो नाम यहाँ पे है वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ईमेल। और इसमें हम पास करते हैं सेल्फ, सही है। जो आपने सोचा है ना कि हम फंक्शन बनाते हैं, हम वही फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये वर्क कैसे करेगा वो देखना आप। इसमें होता होगा क्या, रिटर्न हमें करनी है, रिटर्न, सॉरी, एफ स्ट्रिंग सेल्फ डॉट फर्स्ट, और उसके बाद डॉट सेल्फ डॉट लास्ट, उसके बाद हमारा क्या था, @email.com, ठीक है। अब ना हम इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो वो मसला है हमारे पास कि सब कुछ सब लोग तो चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर सिर्फ हम ये कर देना तो ये सही वर्क करेगा। ये देखें ना, नेम हमने चेंज भी किया फिर भी ये ईमेल भी चेंज हुई, तो मतलब ये सही वर्क कर रहा है। लेकिन हमारे पास तो मसला है ना, अब सब लोग तो थोड़ी चेंज करेंगे कोड को, सब लोग यहाँ पे ईमेल पे ये थोड़ी लगाएंगे। तो हम अब पता है क्या करेंगे, हम इसको मेथड को एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करेंगे। वो कन्वर्ट कैसे होगा, वो होगा प्रॉपर्टी डेकोरेटर से। ये हम लगाएंगे प्रॉपर्टी। अब देखें क्या होता है यहाँ पे। मैं ईमेल को ना यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने पैरेंथेसिस, हालांकि ये देखें ना ये मेथड है लेकिन फिर भी मैंने पैरेंथेसिस नहीं दी। अब देखें रन करेंगे ना क्या होगा। अब देखें ये इसको मेथड को एज अ एट्रीब्यूट मतलब चला रहा है उसको, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें भले, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये चीज़ रिपीट करूँ मैं, ओके। देखें पहले ये चीज़ हमारे पास नहीं थी, यहाँ ये चीज़ हमारे पास नहीं थी। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। हमारे पास कोड क्या था, ये हमारे पास कोड था। अब था क्या यहाँ पे मसला, हमारे पास क्या था कि हमने फर्स्ट नेम चेंज किया, फर्स्ट नेम हमारा चेंज हो गया लेकिन ईमेल हमारी वही सेम थी। ये देखें, एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक है कोई, कहाँ पर मिस्टेक है, ये बस सही हो गया।
तो मसला ये था कि हमने फर्स्ट नेम चेंज किया, लेकिन हमारा फर्स्ट नेम तो चेंज हो गया लेकिन हमारी ईमेल चेंज नहीं हुई थी। अब देखें 2 सालों से हमारे पास कोई प्रोग्राम बना हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है। अब अगर हम, आपके दिमाग में यही चीज आ रही होगी कि यहाँ पे जो ईमेल बन रही है ना, इसको हम एज अ मेथड वर्क कर रहे हैं, जैसे फुल नेम है ना, हम ऐसा ही एक मेथड बना दें जिसमें ईमेल बन जाए। देखें ना, अब 2 सालों से अगर प्रोग्राम चल रहा है तो हर जगह पर ये पहले एट्रीब्यूट था, फिर अब उसको फंक्शन में एज अ फंक्शन ट्रीट करना है, तो हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड करनी होगी। तो हर बंदा तो नहीं करेगा ना ये चीज, हर बंदे को पता ही नहीं है क्या करना है, ठीक है। तो अब हम ये मसला कैसे सोल्व करें, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे किया कि इसको मैंने हटा दिया यहाँ से फॉर नाउ। मैंने क्या किया, एक और फंक्शन बना दिया, एक फंक्शन बना दिया ईमेल, ठीक है। सेल्फ पास कर दिया मैंने उसमें, और यहाँ पे मैंने उसको रिटर्न कर दिया एफ स्ट्रिंग से @email.com, ठीक है। सेल्फ डॉट फर्स्ट, सेल्फ डॉट लास्ट, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। आपके दिमाग में तो यही सॉल्यूशन आया ना कि हम एक ईमेल का बना देते हैं ये ऐसा मेथड, तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही हम इसको ऐड कर देंगे ना, तो ये हमारा मसला तो हल हो गया। अब देखें ना, इसको मैं रन करूँगा, मसला हमारा हल हो गया। लेकिन मसला ये था कि अब हर बंदा तो ऐसे ऐड नहीं करेगा ना, ऐसे पैरेंथेसिस नहीं लगाएगा। तो अब ये चीज़ ओवरकम कैसे करें, ये चीज़ अगर हमें ओवरकम करनी है ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर, सॉरी, ठीक है। अब पता है क्या होगा, प्रॉपर्टी डेकोरेटर करता ये है कि जो आपका जो फंक्शन है ना, मेथड है सॉरी, तो उसको ना एज अ एट्रीब्यूट ट्रीट करेगा। यहाँ पर जो आपका ईमेल है ना, ये जैसे हम मेथड की तरह यूज कर रहे थे ना, इसको मैं पैरेंथेसिस हटा दूँ ना, फिर भी ये वर्क करेगा। तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर जो है ना, वो इस फंक्शन को एट्रीब्यूट में कन्वर्ट कर देता है, सही है। जो मेथड है आपका, उसको एट्रीब्यूट में कन्वर्ट कर देता है। अब देखें ये एज अ एट्रीब्यूट वर्क कर रहा है, हम पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे। सिमिलरली हम फुल नेम में पैरेंथेसिस लगा रहे हैं। अब आपकी ये बात क्लियर है? यस, हम ऐसे ही कर सकते हैं, जो है ना ये मोहम्मद फैजान, हाँ हम बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। मतलब हम जो मेथड है उसको एज अ एट्रीब्यूट वर्क कर सकते हैं। जो फर्स्ट यार, ये देखे ना, ये स्पेशल मेथड है आपका, ये तो कंस्ट्रक्टर है ना, हम इसमें क्यों ऐड करेंगे प्रॉपर्टी, मतलब कोई फायदा ही नहीं ना उसका। तो इसमें हम क्यों ही यूज करेंगे प्रॉपर्टी, इसको हम क्यों करना चाहेंगे, मतलब ये एज अ एट्रीब्यूट, ये ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर रहा है ना, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब हम आते हैं, वैसे हमारे पास टाइम जा रहा है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और चीज़ हम करते हैं, यहाँ पर फुल नेम को भी हम प्रॉपर्टी कर देते हैं, ठीक है। तो हम, हमारी यहाँ से पैरेंथेसिस चली गई, ये तो वेरी नाइस हो गया, सही है। तो ये हम रन करेंगे, ये भी सही चल रहा है। अब पता है मसला क्या हो रहा है यहाँ पे, मसला ये है कि अब हम फर्स्ट नेम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम करते हैं फुल नेम। हम है ना पाकिस्तानी लोग हैं, हम पता है क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई ये अब एट्रीब्यूट बन गया, अब हम फर्स्ट नेम क्यों चेंज करें, हम फर्स्ट नेम अलग चेंज करें, लास्ट नेम अलग चेंज करें, ऐसे थोड़ी होगा, हम फुल नेम चेंज करेंगे। तो मेरे दिमाग में आ गया भाई, मैं जो विश्वास मित्र है ना, इसको मैं कर देता हूँ तला बुरगड़ी, सही है, मैं ऐसे कर देता हूँ। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हम कहते हैं कि एट्रीब्यूट ऐसे काम चले ना, तो ऐसे होगा नहीं, ये एरर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एट्रीब्यूट सेट ही नहीं होगा। ऐसे एट्रीब्यूट तो है लेकिन ये सेट नहीं होगा। अब देखिए, इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेट करने के लिए सेटर यूज करेंगे हम। सेटर क्या होता है, एक मिनट, ये क्वेश्चन आया हुआ है कोई यार। फॉर नाउ जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, ये फंक्शनलिटीज की यही है कि मतलब ये मेथड को एज ए एट्रीब्यूट ट्रीट करता है, ठीक है। और क्या है, अब मैं ना ये आपको चीज़ दिखाता हूँ। देखें, ये फुल नेम मैंने चेंज किया ना, ये तो चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि ये सेट ही नहीं कर पा रहा है, क्या करना क्या है उसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमें अगर ओवरकम करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक सेटर, सेटर बनाएंगे। ये सेम फंक्शन हम बनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर हम एक डेकोरेटर यूज़ करेंगे, उसका नाम होगा फुल नेम डॉट सेटर। फुल नेम, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर ना मैं 8 लगाना भूल गया, ठीक है। अब हम जैसे पाकिस्तानी लोग हैं ना, हम कहते हैं कि भाई हमें हर किस्म की फंक्शनलिटी चाहिए, तो अब ऐसे होगा ये। हमें फॉर एग्जांपल जो नाम हमें प्रिंट करना है ना, मतलब जो नाम हमें सेट करना है, तो ऐसे करेंगे।
तो फर्स्ट कॉमा लास्ट, एक मिनट मुझे सिर्फ लिखने दे, मैं समझा देता हूँ ये होगा क्या यहाँ पे। बोलो नेम डॉट स्प्लिट, इसको हम स्पेस पे स्प्लिट कर देते हैं, सेल्फ डॉट फर्स्ट फर्स्ट और सेल्फ डॉट लास्ट इक्वल टू लास्ट। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि हमने इसको एज अ एट्रीब्यूट तो ट्रीट कर लिया, लेकिन एज अ एट्रीब्यूट ये फुल वैल्यू चेंज भी तो होनी चाहिए ना, वो चेंज हो नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सेटर बनाएंगे। ये देखें ना, यहाँ पे एरर क्या आ रहा था कि ये सेट नहीं कर रहा है एट्रीब्यूट को, तो अब हम इसको सेट करने के लिए एक सेटर बनाएंगे। तो ये जो फंक्शन है ना, ये एक सेटर है। सेटर ये है कि हम जो नाम इसमें डालेंगे ना, ये तालाब बुगड़ी हमने पास किया, यहाँ पे ये नाम आएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये स्पेस से इसको स्प्लिट करेगा, बीच में स्पेस है ना, तो इससे स्प्लिट करेगा। ये फर्स्ट नेम हो गया हमारा और ये लास्ट नेम हो गया हमारा, तालाब फर्स्ट नेम हो गया, बुरगड़ी लास्ट नेम हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम को तला कर देते हैं और लास्ट नेम को बुरगड़ी कर देते हैं। अब ये मैं अगर रन करूंगा ना, तो अब ये चलेगा। ये देखें, अब सेट हो गया फुल, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई यहाँ पर भी। तो ये हो गया हमारा सेटर। अब सेटर से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। गेटर भी होते हैं, सेटर भी होते हैं। फॉर नाउ मैं आपको सेटर बता रहा हूँ, गेटर बस वैल्यू गेट करने के लिए होते हैं। ठीक है, और गेटर मतलब ये है कि यार गेटर जो आते हैं ना, वो तकरीबन इनकैप्सुलेशन में यूज होते हैं। जब हम वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं ना, तो वहां पर हम गेटर्स यूज करते हैं। और गेटर और सेटर में फर्क ये है कि देखें, जो सेटर होता है ना, वो वैल्यूज को सेट करता है, और गेटर जो होता है वो वैल्यूज को एक्सेस करता है, और कुछ भी नहीं होता। वो वैल्यूज जो ऊपर लिखी हुई है ना, उनको बस गेट करके हमें देता है। वैसे हम एक गेटर मेथड यहाँ पे बना भी सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा फॉरवर्ड जाना है अभी। ठीक है, और अब कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? तो ये हमारा सेटर हो गया। अब एक होता है गेटर, सेटर, और एक होता है डिलीटर भी होता है। तो हम डिलीटर भी यूज करते हैं। diff, अब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमें ना नाम डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, इस पे एक डेकोरेटर हम यूज करते हैं, एट फुल नेम डॉट सेटर की जगह हम यूज करेंगे अब डिलीटर। ठीक है, तो डिलीटर में क्या होगा, हम ऐसे ही प्रिंट कर देते हैं एक चीज, नेम डिलीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू नन, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, सेल्फ डॉट लास्ट इज इक्वल टू नन कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा डिलीटर। अब हम यहाँ पर ना इसको रन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट नेम चेंज करते हैं, ताला बुरगड़ी करते हैं यहाँ से। ठीक है, विश्वा मित्र से हम ताला बुरगड़ी कर देते हैं। ये हम करते हैं प्रिंट यहाँ पे। उसके बाद मैं ऐसे ही एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, जिसमें मैं ऐसे ही डैश डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यही सारी चीज़ें ना हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, डिलीट एम्प्लॉय वन डॉट फुल नेम। अब अगर मैं इसको डिलीट करूँगा, ओपन करूँगा ना, तो अब देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आ गया जो हमने चीज़ें प्रिंट करनी थी, वो प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने क्या करना था, ये नेम डिलीट करना था ना हमने, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, डिलीट एम्प्लॉय वन डॉट फुल नेम। फुल नेम हमने डिलीट किया, तो आपका फर्स्ट नेम भी चला गया, आपकी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये ईमेल सब नन हो गया। ये आपका लास्ट में जो फुल नेम होता है वो भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो आपका मतलब ये हो गया कि सेटर हो गया, डिलीटर हो गया, आपका स्पेशल मेथड्स हो गए, आपके प्रॉपर्टी डेकोरेटर हो गए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग। ये चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वैसे ये कोड में सारा शेयर भी कर दूंगा, अगर मतलब ये चीज़ें याद नहीं रह रही हैं तो। कोई क्वेश्चन है अभी आपको? सर सेटर वाला बिल्कुल हम आपको समझाते हैं। सेटर ऐसे काम करता है कि अब देखें, ये इसको हम डिलीटर पहले से पढ़ा हुआ हो। ठीक है, ये जो कोड था इसको हम, ये है ना, इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी। अब देखिए हुआ क्या था, हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी डेकोरेटर से हमने क्या किया था, हमने मेथड को हमने एज अ एट्रीब्यूट ट्रीट किया था। बिल्कुल ऐसे ही था ना, मतलब ये देखिए ना, मेथड हम कैसे एक्सेस करते हैं, फुल नेम, और यहाँ पर ऐसे होता है पैरेंथेसिस, मतलब ये मेथड है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने ऊपर एड प्रॉपर्टी डाल दिया, तो अब ये एट्रीब्यूट हो गया, तो हमारी पैरेंथेसिस यहाँ से चली गई। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग एग्री करते हो ना? ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग एग्री कर ही रहे होंगे कि हम इसको एज ए एट्रीब्यूट ट्रीट कर रहे हैं। अब हम पाकिस्तानी लोग हैं ना, हम कहते हैं कि भाई
जब हमने एट्रीब्यूट कर ही लिया है तो हम उससे काम भी एट्रीब्यूट वाला लेंगे। तो एट्रीब्यूट है तो अब हम उसमें नाम डायरेक्ट ऐसे तालाबुरगीड़ डाल देते ना, तो ऐसे तालाबुरगीड़ जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं है ये मैं सेट कैसे करूँ। फुल नेम डायरेक्ट सेट नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ना, जो फुल नेम वाला फंक्शन है ऊपर, उसमें होता क्या है, ये सेल्फ डॉट फर्स्ट और सेल्फ डॉट लास्ट लेता है, ठीक है, एज मतलब वो जो कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं ना उसमें फर्स्ट और लास्ट लेता है। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे ही इसको पास कर देंगे ना, उसको पता ही नहीं है हम क्या करें इसको, मतलब ये तालाबुरगीड़ को कैसे मैं सेट करूँ उसको। तो उसको सेट करने के लिए ना हम यूज करते हैं सेटर डेकोरेटर, ठीक है। ये जो है ना, जो जिस मेथड में हम यूज करना चाह रहे हैं उसका हम नाम यूज करेंगे। ये इसका सिंटेक्स है, ये नाम यहाँ पे आ गया डॉट सेटर। अब हम क्या करते हैं, ये जो नाम हमने यहाँ पे पास किया है ना, इसको मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर ये नेम ना यहाँ पर ये पास हो गया, और हुआ क्या, यहाँ पे हमें फर्स्ट चाहिए, हमें लास्ट चाहिए, तो हमने नेम को स्प्लिट कर दिया स्पेस से। स्पेस मतलब ये है कि तला और बुरी के बीच में जो स्पेस है ना, इससे हमने नाम को स्प्लिट कर दिया। अब ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा लास्ट हो गया। अब हमने इसको सेट कर दिया, सेल्फ डॉट फर्स्ट पे हमने सेट कर दिया, जैसे यहाँ पर हो रहा है ना, सेल्फ डॉट फर्स्ट और सेल्फ डॉट लास्ट आ रहे हैं, तो हमने ऐसे ही कर दिया, फिर से सेल्फ डॉट फर्स्ट और सेल्फ डॉट लास्ट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट नेम हमें मिल गया, हमें लास्ट नेम मिल गया। अब ये क्या होगा, ये दोनों जाएंगे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से ये रिटर्न करेंगे। रिटर्न कैसे होगा, ये सेल्फ डॉट फर्स्ट स्पेस सेल्फ डॉट लास्ट। तो ये अब अगर हम ऐसे रन करेंगे ना, एक मिनट, कोई मिस्टेक है यहाँ पे, एक मिनट, ELF कहाँ पे है, एक मिनट, कोई लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, कहाँ पर है रे, अनएक्सपेक्टेड इंटेंट है, कहाँ पर है ये तो सही है यहाँ पे, सही हो गया। अब ये देखें, सेटर से क्या हुआ कि हमने फुल नेम भी पास कर लिया, ये हो गया फुल नेम आपका, और आपका फर्स्ट नेम भी चेंज हो गया, आपकी ईमेल भी चेंज हो गई, आपकी लास्ट नेम। आपको भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। उसके बाद क्या है यार, ये एरर को मेरे ख्याल से तो मतलब ये जो है ना, देखें हम क्लासेस से और ऊप में वर्क कर रहे हैं ना, तो बेटर ये है कि आप एरर हैंडलिंग को छोड़ के आप ये चीज़ें हैं ना, प्री डिफाइंड है सेटर या गेटर या डिलीटर, तो आप इससे हैंडल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर आपको एरर्स एक्सेप्शन से हैंडल करने हैं, तो फिर ये इतने कोड लिखने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। तो फिर आप लोग ट्राई एक्सेप्ट करते जाएं, लेकिन उसमें भी बड़ी ख्वारी होती है, फिर उसमें समझ में नहीं आएगा कि किस टाइप का एरर आ रहा है, क्या हो रहा है। तो इस वजह से ना बेटर है ये जो चीज़ें प्री डिफाइंड है हम लोग ये यूज़ करें ना, जो मतलब बेस्ट प्रैक्टिस है ना, हम वो काम करें, ठीक है। अब हम जाते हैं, हमारा प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स हो गए, हमारे हमारे वो हो गया हमारा स्पेशल मेथड्स वगैरह, ये चीज़ें हो गई। अब मैं एक चीज़ और भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, प्रॉपर्टी डेकोरेटर ये इसमें नहीं, स्पेशल मेथड्स। हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ आपको बताई थी ना, ये स्ट्रिंग और ये जो थी यहाँ पे REPR, ये सिर्फ हम नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे देखें, जो हम मॉड्यूल होता है ना हमारे पास, इंपोर्ट जो हम करते हैं डेट टाइम वगैरह, तो जो भी प्रोफेशनल वर्क होता है या जो भी प्रोफेशनल हम जो भी डेवलपर जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना, वो ये चीज़ें ज़रूर यूज़ करते हैं और ये चीज़ें लाजमी होती हैं, ठीक है। तो इसका मेरे पास एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, जो मतलब जो ये जो पाइथन में भी यूज़ किया हुआ है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको मैं कमेंट कर दूं सबको, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ से हटाकर यहाँ कर देता हूँ। अब देखें, जो टुडे इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम, ये डेट टाइम जो मॉड्यूल है ये हमने इंपोर्ट किया हुआ है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्टेड है। उसके बाद हमने क्या किया है, डेट टाइम डॉट नाउ, अभी जो टाइम हो रहा है ना, अभी जो डेट वगैरह टाइम ये ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये सारे हम कर रहे हैं, मतलब ये फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग टुडे और REPR टुडे। अब देखें, इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या आता है, ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये होता है ऊपर वाली स्ट्रिंग वाली चीज़ होती है, वो यूज़र के लिए होती है, और जो REPR होता है ना, वो होता है डेवलपर के लिए। तो देखिए, अगर ये सेम चीज़ ना डेवलपर सिर्फ यहाँ से कॉपी कर ले और यूज़ करना चाहे ना, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये देखें ना, ये
ईयर पास हो रहा है, फिर उसके बाद ये शायद कोई डेट है, ये मंथ है, हाँ ये मंथ है सॉरी, ये डेट है, और बाकी ये जो भी चीज़ें हैं मतलब टाइम है और सेकंड्स वगैरह हैं। तो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल था, जैसे कल आप लोग भी पूछ रहे थे कि कोई एग्जाम्पल हो, तो ये एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म पे। मैं 8 बजे तक सेशन ख़त्म कर लूँगा, उससे पहले आपका क्विज़ भी हो जाएगा, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मैं पॉलीमॉर्फिज्म भी कोई 5-10 मिनट है, एनकैप्सुलेशन इतनी खास नहीं है, मैं ये करवा लूँगा, ठीक है। तो स्पेशल मेथड्स हमारे हो गए, प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स हो गए। आई होप यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, ये काफ़ी इजी है ना डेवलपर का टाइम बचाने का, वैसे वो सर्च करता रहेगा ये करना क्या है ये वो, तो इससे बेटर ही है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म पे। यार पॉलीमॉर्फिज्म में ना, जो हम ये चीज़ ना हम पहले भी कर चुके हैं, जो पहले 2 लेक्चर्स सेशंस हमारे चले हैं ना, तो मेरे ख्याल से हम लोग ये चीज़ पहले कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको इंडिकेट नहीं की हुई है कि पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है असल में। देखें, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई शेप, ठीक है। शेप क्लास में हमने एक ये कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है, उसके बाद एरिया है, उसको हमने ऐसे ही पास किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने रखा हुआ है इसका फैक्ट, एक वो है मेथड है, ठीक है, और एक str मेथड है, सही है। उसके बाद हम आते हैं स्क्वायर में, जो इनहेरिट हो रही है शेप से। ये पेरेंट क्लास है, और ये स्क्वायर जो है ये इनहेरिट हो रही है शेप क्लास है, ठीक है। तो उसमें सब कुछ सही है, सिर्फ हम ना एक चीज़ ऐड कर रहे हैं लेंथ की, मतलब बाकी सारी चीज़ें ये नेम उसका ही ले रहा है, सिर्फ हम उसमें लेंथ ऐड कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये कल हमने वो किया था ना, इनहेरिटेंस पढ़ी थी ना, तो उसमें जैसे हमने डेवलपर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड की थी, तो यहाँ पर हमने सिर्फ लेंथ ऐड कर ली है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एरिया सिर्फ पास लिखा हुआ था, हमने इस मेथड को ना ओवरराइड कर लिया अपने मेथड से, मतलब ये चाइल्ड क्लास जो है ना, इसने अपना मेथड बना लिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या कर दिया इसने, लेंथ का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो फैक्ट है ना, अब देखिए शेप जो होता है ना, एक ये शेप ऐसे ही होता है, आई एम 2 डायमेंशनल, ये हमने ऐसे ही रिटर्न कर लिया है, सही है। लेकिन स्क्वायर बोल रहा है कि नहीं, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा मैं कैसा हूँ, तो हमने उस मेथड को भी ओवरराइड कर लिया और हमने रिटर्न कर लिया स्क्वायर्स हैव एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई सर्किल। सर्किल को भी हमने इनहेरिट किया शेप से, जो पेरेंट क्लास शेप है ना, उसको हमने इनहेरिट किया वहाँ से। तो यहाँ पर सर्किल में हमने क्या किया, देखें, जो स्क्वायर होती है ना, स्क्वायर उसके स्क्वायर के पास लेंथ होती है, लेकिन जो सर्किल होता है ना उसका रेडियस होता है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ जो ये पेरेंट क्लास थी ना, ये नेम वाली ये जो कंस्ट्रक्टर ये चीज़ है ना, ये सेम ले ली, सिर्फ इसमें हमने एक चीज़ ऐड कर ली। जैसे हमने कल किया था ना चाइल्ड क्लास में, जो था मैनेजर था, मैनेजर में हमने क्या किया था, हमने उसको डेवलपर्स दिए हुए थे कि वो कितने डेवलपर्स को सुपरवाइज कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर बस रेडियस पास कर दिया, इसमें एक रेडियस ऐड कर दिया है, और इसका जो एरिया है ना वो ऐसे। आप देखें यहाँ पर जो स्क्वायर है ना, इसमें फैक्ट मेथड है, लेकिन सर्किल में नहीं है, सर्किल में नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर है वहां पर नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। अब मैं ना आपको यहाँ पे एक ये इसको रन करके दिखाता हूँ। अब देखें हुआ क्या है यहाँ पे, एक मिनट गिव मी अ सेकंड। सबसे पहले हमने प्रिंट किया है बी को, बी क्या है, सर्किल। अब देखें प्रिंट बी मतलब हम डायरेक्ट इंस्टेंस को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पढ़े हैं ना ये स्पेशल मेथड्स। तो स्पेशल मेथड्स में जो डायरेक्ट अगर इसको हम प्रिंट करेंगे, तो या str मेथड कॉल होगा या repr मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पर कौन सा मेथड है हमारे पास, str, और str क्या कर रहा है, सिर्फ हमें उस फंक्शन का नाम बता रहा है, ठीक है। तो उस फंक्शन का नहीं, जो भी क्लास या जो भी चीज़ हम इसे पास कर रहे हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या पास किया हुआ है, हमने जो सर्किल ना, यहाँ पे सर्किल पास किया हुआ है, तो उसका नाम आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है, आई एम 2 डायमेंशनल शेप। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ हमने प्रिंट क्या किया है, बी डॉट फैक्ट। सर्किल में हम जाएंगे तो सर्किल में ना ये फैक्ट वाला मेथड ही नहीं है, तो फिर भी ये प्रिंट दे रहा है हमें। क्यों प्रिंट दे रहा है ये, आई एम 2 डायमेंशनल शेप। मैंने कल आपको एक फंक्शन पढ़ाया था हेल्प का मैंने फंक्शन आपको बताया था, जिसमें हमने क्या किया था, इंस्टेंस को हेल्प में लगाया था, और हमें पता चल रहा था कि कहाँ से इनहेरिट हो रही है, क्या चीज़ें इनहेरिट हो रही है। तो इसने किया क्या, यहाँ पे हमने बी डॉट फैक्ट, फैक्ट तो है ही नहीं ना बी में, तो ये कहाँ से आ गया, तो ये ऐसे हुआ, उसने पहले सर्किल में सर्च किया फैक्ट को, सर्किल में उसको फैक्ट मिला ही नहीं, तो वो चला गया फिर पेरेंट क्लास में, वहां से इनहेरिट हो रहा है ना। अब यहाँ देखें, यहाँ पर तो फैक्ट है, तो अब इसने यहाँ पे, अब ये जो चीज हो रही है ना, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जब मतलब इनहेरिटेंस वगैरह ये चीजें होती है ना, तो एक चीज जो चाइल्ड क्लास में नहीं है वो पेरेंट क्लास से ले लेता है, और जो मतलब जो जो चीजें ना इनहेरिट हो रही है ना, तो वो
नीचे उसके खुद के पास डिफाइंड नहीं है तो वो ऊपर से ले लेता है। और अभी ना मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो दिखाऊंगा। तो उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने किया है बी डॉट फैक्ट। अब ए डॉट फैक्ट हमने किया है ना, अब देखें बी डॉट फैक्ट जब हमने किया था तो क्या हो गया, यहाँ पर तो था ही नहीं फैक्ट का मेथड, तो उसने कर दिया पेरेंट क्लास का प्रिंट कर दिया, ये देखें ना ये वाला प्रिंट कर दिया। लेकिन ए डॉट जो फैक्ट है ना, इसमें इसका खुद का मतलब जो स्क्वायर है ना, इसके पास ये पड़ा हुआ है मेथड, तो वो ये वाला अब नहीं लेगा, ये अब यहाँ पे ओवरराइड हो गया और ये अपना वाला मेथड प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला आउटपुट आ गया। उसके बाद क्या हुआ, हमने बी डॉट एरिया फाइंड किया। अब एरिया कहाँ पे है, बी में। बी कौन सा है हमारा, सर्किल है। सर्किल में एरिया क्या है, पाई इंटू सेल्फ रेडियस का स्क्वायर है, तो ये इसका एरिया प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ना, एरिया इसमें यहाँ पर सर्किल में भी है, एरिया तो वहाँ ऊपर भी है, ये पेरेंट क्लास में भी है। तो ये क्यों यूज हुआ, ये बिकॉज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म यही होती है। उसके बाद मैं आपको ना, मैं बोल रहा था अभी आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ जो मैंने आपको कल दिखानी थी, वो मैं भूल गया था वहाँ पे। तो इज इंस्टेंस, ठीक है, ए कमा सर्किल, उसके बाद प्रिंट। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको, पहले ये बता दें आप। आपकी बात सही है बिल्कुल ही, ओवरराइडिंग जो डिपेंड करती है वो इनहेरिटेंस पे डिपेंड करती है। लेकिन मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, कि ये जो चीज़ हो रही है ना, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब इस टर्म को, इस चीज़ को जो कॉल करते हैं ना हम, वो पॉलीमॉर्फिज्म कॉल करते हैं। तो ये चीज़ मैं सिर्फ समझाना चाह रहा था आपको। ये आप सही बोल रहे हैं, ये ओवरलोडिंग जो है वो मतलब सेम क्लास या ये चीज़ें बिल्कुल होती है, सही बात है। लेकिन मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा था ना, कि ये जो चीज़ हो रही है इसको हम कॉल करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आप लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे ही सुना हुआ है ना, कि पॉलीमॉर्फिज्म है ये वो, तो वो ये चीज़ होती है असल में हो क्या रहा है। तो अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा था ना, वो है इस सब क्लास, तो स्क्वायर कॉमा शेप। ठीक है, अब मैं इसको ना प्रिंट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो इंस्टेंस है ना, ए इंस्टेंस, ये किसकी इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस है स्क्वायर की। लेकिन हमने क्या चेक किया यहाँ पे, सर्किल, ए सर्किल की तो इंस्टेंस है ही नहीं ना, ये स्क्वायर की है, तो ये इसने हमें फॉल्स बता दिया। ये फंक्शन है, ये डेवलपर्स यूज करते हैं, हमें चेक करना है कि ये इंस्टेंस कहाँ से बिलोंग करती है। या देखें ना, ये जो कोड है ना, ये कोड हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम किसी और मॉड्यूल या किसी और फाइल में काम करें तो हमें चेक करना है कि ये इंस्टेंस कहाँ से आ रही है, मतलब कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही है। तो ये चीज़ अगर हमें चेक करनी है ना, तो हम ऐसे चेक करेंगे, एट कॉमा सर्किल, या यहाँ पर ये है कि फॉल्स है। अब हम ये ट्रू कैसे होगी, क्योंकि ये इससे बिलोंग ही नहीं करती ना सर्किल से, तो हम करते हैं स्क्वायर। अब देखना ये आ जाएगा ट्रू, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये स्क्वायर क्लास से बिलोंग करती है। उसके बाद ये है कि ये जो स्क्वायर है ये सब क्लास है शेप की या नहीं, ये है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर जो है ना इनहेरिट हो रही है शेप से। सिमिलरली अगर स्क्वायर को हम ऐसे कर दें कि ये सर्किल से सर्किल की सब क्लास है, तो ये आ जाएगा फॉल्स यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से इनहेरिट होती ही नहीं। ये चीज़ मुझे सिर्फ आपको दिखानी थी कि आपको कभी चेक करना हो ना, कि कौन सी चीज़, कौन सी इंस्टेंस कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही है, या कौन सी क्लास, कौन सी सब क्लास कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही है, तो ये ऐसे चेक हो सकता है। उसके बाद क्या है, ओके ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू। तो उसके बाद अब आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास है ये इनकैप्सुलेशन। उसका मैं थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, वैसे पाइथन में इतनी खास इनकैप्सुलेशन यूज़ नहीं होती है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपके पास एग्जांपल्स लेकर आऊँ ये वो, लेकिन मुझे इतना कुछ खास मिला नहीं उसका। मैं आपको सिर्फ जनरल आइडिया दे देता हूँ उसका, सिंस आई कुडंट फाइंड एनीथिंग इन पर्टिकुलर। तो आई डोंट नो आप लोगों को कुछ मिलेगा या नहीं, तो भले आप लोग सर्च कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ उस चीज़ का। ठीक है, तो अभी तक कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? इट सीम्स देयर इजंट एनी क्वेश्चन, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, अब हम आते हैं एनकैप्सुलेशन पे। तो एनकैप्सुलेशन ये होती है कि एनकैप्सुलेशन का असल मतलब ये होता है कि डेटा हाइडिंग, हमें डेटा हाइड करनी है। फॉर एग्जांपल हम कभी कभी ऐसे चाहते हैं ना कि हमारी जो चीज़ है ना सिर्फ हम तक महदूद रहे और कोई देख ना सके। ठीक है, तो ऐसा ही है कि हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल हमारा जो वेरिएबल है ना सिर्फ हम एक्सेस कर सकें और कोई नहीं एक्सेस कर सके, या हम ये चीज़ यहाँ इन लोगों से छुपाना चाहते हैं और दूसरे लोगों
लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो ये चीज़ कैसे होगी पाइथन में, पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे होती है ना जावा या सी प्लस प्लस, या मतलब इन चीज़ों में ना, इन लैंग्वेजेस में ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन अब पाइथन में ना इतनी खास इसका यूज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सही है। पाइथन में प्राइवेट और ये जो पब्लिक वगैरह ये चीज़ें होती हैं, अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको पब्लिक क्या है और प्रोटेक्टेड क्या है और प्राइवेट क्या है। ये तीनों एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। पब्लिक जो चीज़ है वो नाम से ही मतलब ऐसे है कि पब्लिक है, मतलब वो सबके लिए है। एक ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है ना, ये भाई पब्लिक है, ये सबके लिए है। और उसके बाद ये होता है, एक होता है प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट नहीं, प्रोटेक्टेड होता है एक, सही है। प्रोटेक्टेड जो होता है ना वो ऐसे होता है, वो सिर्फ अपनी क्लास और उसकी सब क्लासेस तक महदूद होता है। वो बाहर लोगों के लिए नहीं है, मतलब दूसरे मॉड्यूल वगैरह के लिए उसके लिए नहीं है, सिर्फ वो अपने घर तक वो बात रखना चाह रहे हैं। पब्लिक ये है कि आपने कोई कुछ पेपर पे लिखा, उसने वो आपने अपने घर के बाहर लगा दिया, जो आया पढ़ता जाए, सही है। जो प्रोटेक्टेड है वो सिर्फ आपने अपने घर के अंदर लगाया, जो घर वाले लोग हैं वो देख सकते हैं। अब जो प्राइवेट होती है ना, आपकी कुछ कुछ चीज़ें ऐसे प्राइवेट होती हैं जो आपने अपने फ़ोन में सेव की है, आपका फ़ोन कोई उठा नहीं रहा है, तो वो चीज़ जो आप तक महदूद है। आप आपने किसी चीज़ पे पासवर्ड लगा दिया, वो सिर्फ आपकी चीज़ है, मतलब वो कोई किसी को आप दिखाना नहीं चाहते। तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम वेरिएबल्स या क्लासेस वगैरह बनाते हैं ना, तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, पब्लिक क्लास, जो भी क्लास का नाम है, फॉर एग्जाम्पल विश्वास, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसे नहीं होता है। पाइथन में अगर आपको पब्लिक बनानी है ना, तो बस सिमिलरली पब्लिक, सिर्फ ये सिंपल ऐसे ही क्लास विश्वास कर लो, ठीक है। अगर प्राइवेट आपको कुछ चीज़ बनानी है ना, कोई फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइवेट वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, प्राइवेट वेरिएबल मुझे यहाँ पर बनाना है ना, सॉरी प्रोटेक्टेड पे पहले आती है, तो प्रोटेक्टेड के लिए हम सिंगल अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, सिंगल अंडरस्कोर शुरू में। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, यार जो स्पेशल मेथड्स थे उसमें भी तो ये अंडरस्कोर वगैरह यूज़ हो रहे थे। तो मैंने वहाँ पे आपको ये भी बताया था कि स्पेशल मेथड्स जो होते हैं ना, वो उसमें शुरू में भी डबल अंडरस्कोर आते हैं और उसके लास्ट में भी डबल अंडरस्कोर आते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। ये हो गया आपका प्रोटेक्टेड जिसमें सिंगल अंडरस्कोर आता है, और ये आपका हो गया डबल अंडरस्कोर वाला प्राइवेट। अब ये प्राइवेट है, ये बाहर नहीं जा सकती ये चीज़। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने ना, ये यहाँ से मैं अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, इसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ई डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इसका ये है, ठीक है। तो ये देखें ना, ये कहेगा कि एरर आ जाएगा कि इसको कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, क्योंकि हमने ये प्राइवेट है, ये हाइड किया हुआ है। लेकिन इसको एक्सेस करने का एक तरीका है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सही है। अगर इसको आपको एक्सेस करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि पाइथन में ना इतना खास इनकैप्सुलेशन का यूज़ नहीं है। ओ आई एम सॉरी, गिव मी अ सेकंड प्लीज, लाइट चली गई है। हाँ, आई एम बैक, सो सॉरी। तो हुआ यार, यहाँ पे हुआ ये था कि जो प्राइवेट था ना वो एक्सेस नहीं हो रहा है बाहर, मतलब सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, बाहर एक्सेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गेटर बोल रहे थे ना आप लोग, तो गेटर यहाँ से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है गेटर का। फॉर एग्जांपल हमें ये देखें ना, ये जो एट्रीब्यूट है ना प्राइवेट है, ये यहाँ पर प्राइवेट हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब जो प्राइवेट बनाया हुआ है ना, वैसे हम डायरेक्टली बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो ये एक्सेस नहीं होगा, एक्सेस ही नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट है। लेकिन हम उसको एक्सेस करने का एक तरीका है, दो तरीके हैं। एक तो गेटर के मेथड से, गेटर कैसे, यहाँ पर हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बना लिया, उसमें हम ना ये इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो लेट्स डू इट। तो ई डॉट डिस्प्ले, इसको मैं रन करूँगा ना, तो अब देखें ये रिटर्न हो रहा है। तो एक ये मेथड है। उसके अलावा एक और भी तरीका है, यहाँ पर एक सिंगल अंडरस्कोर, जो क्लास है हमारी, क्लास का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद ये सेम नेम। अब इसको मैं रन करूंगा ना, तो ये भी आउटपुट देगा। तो आप लोग यही सोचेंगे कि यार ये चीज़ अगर ऐसे प्रिंट हो रही है, एक्सेस हो रही है, तो फायदा ही क्या है। तो मैंने आपको, आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इतना ना खास यूज़ नहीं है इनकैप्सुलेशन का, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर ये यहाँ तक ये अभी प्राइवेट है, इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये हो गया पब्लिक हो गया। अब इसको मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटाता हूँ। अच्छा हाँ, और ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी थी। आपने कहा कि आपको, मैंने ये बताया कि अगर हम इस मेथड से इसको एक्सेस करेंगे ना, तो ये एक्सेस हो रहा है। तो ये पता है क्या हो रहा है असल में, इस नाम से क्यों एक्सेस हो रहा है। पाइथन में होता है ना, जब प्राइवेट प्राइवेट एट्रीब्यूट्स आप जो बनाते हैं ना, वहाँ वहाँ पे होती है नेम मेम्बलिंग, एक ड्रम में नेम मेम्बलिंग, ठीक है। नेम मेम्बलिंग जो होती है ना, जो आपका ये नाम है ना, यहाँ पर जो ये बना हुआ था, इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम चेंज हो जाता है। जो क्लास है, एक क्लास का नाम हो जाता है, यहाँ से ऐसे हो जाता है,
ये ऐसे सिर्फ आगे का ये इस चीज को बोलते हैं नेम मेम्बलिंग। जब आप कोई प्राइवेट मेंबर बनाएंगे ना तो उसका नेम चेंज हो जाएगा इसमें, तभी हम इसको ना यहाँ पर इस नेम से एक्सेस कर पा रहे थे। तो प्राइवेट में ना नेम मेम्बलिंग होती है, समझ गई? ये आप बात का आपको समझ में आया? उसके अलावा ये पब्लिक है फॉर एग्जांपल, तो ये तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है? ये ऐसे एक चीज हो रहा है यार। अब जो प्राइवेट का मसला है ना, प्राइवेट सिर्फ विद इन द पैकेज यूज होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इतना कोई खास एग्जांपल प्राइवेट का नहीं मिला, तो प्राइवेट ये होता है कि विद इन द पैकेज या विद इन द क्लासेस ऐसे ही यूज होता है। मतलब उनके अंदर अब देखें ना, ये फॉर एग्जांपल मैंने इसको प्राइवेट बना दिया, यहाँ पे एक अंडरस्कोर दे दिया मैंने, तो ये यहाँ पे प्रिंट होगा। मुझे इसका कोई ऐसा खास एग्जाम्पल नहीं मिला जो मतलब ये चीज़ डिफाइन कर पाए कि हाँ वाकई ये रिस्ट्रिक्टेड है कहाँ पर। लेकिन आप देखें ना, यहाँ पर इसको मैं चेंज भी करूँ ना तो ये चेंज भी हो जाएगा। ये देखें, एक मिनट, इसको यहाँ पर मैं करता हूँ ई डॉट, इसको हम कर देते हैं 50 फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो ये चेंज भी हो रहा है। तो ये क्लास से बाहर भी देखिए ऐसे एक्सेस हो रहा है। तो मुझे ना ऐसा कोई खास इसका एग्जाम्पल नहीं मिला जो आप लोगों को ये समझा सकूँ। लेकिन फॉर नाउ आप लोग को पब्लिक का पता होगा और प्राइवेट का पता है। प्राइवेट बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। अगर प्राइवेट को अगर आपको बाहर एक्सेस करना है तो नेम मेम्बरिंग से आप कर सकते हैं, या फिर ये एज अ गेटर, ये एज अ गेटर काम कर रहा है, ठीक है? तो ये तो तरीके हैं। तो टुडे हमने जो है एनकैप्सुलेशन की है, हमने पॉलीमॉर्फिज्म की है, हमने स्पेशल मेथड्स, डंडर मेथड्स, मैजिक मेथड्स, ये चीज़ की है। स्पेशल, डंडर और मैजिक मेथड ये एक ही चीज़ है, सही है? कोई पूछे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद हमने किया है प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स। फॉर नाउ यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोग तो पूछ सकते हैं। यार तो फायदा इसका ना इतना खास नहीं है। मैं आप लोगों को वही चीज बोल रहा हूँ ना कि इसका कोई ऐसा खास फायदा नहीं है। अब प्रोटेक्टेड का ना मैं एक एक और चीज आपको बता सकता हूँ यहाँ पे। ये देखें, सिंगल अंडरस्कोर आपने आगे दे दिया ना। अब देखो ना, ये चीज हर हर बंदे को तो नहीं पता है ना। मतलब ये है कि कोई बंदा है आपका, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेस करना चाहता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये ऐसे कर देगा, इसको प्रिंट करना चाहेगा डायरेक्ट ऐसे ई डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। लेकिन उसको क्या पता कि यहाँ पे अंडर ये मैंने अभी एक यूट्यूब वीडियो से देखा था। वो बंदा भी यही बोल रहा था कि मतलब हमें तो पता है ना कि आगे अंडरस्कोर है, तो किसी और को तो नहीं पता है कि अंडरस्कोर है। देखिए ना, घर की बात जो होती है ना वो घर में होती है। एक सीक्रेट कोड होता है घर का, भले बाहर वालों को पता चल जाए ना तो उसको समझ भी नहीं आता कि ये बात हो क्या रही है, मतलब ये क्या चीज़ है असल में। तो कोड होता है ना कि भाई ये चीज़ ऐसे एक्सेस होगी या ये चीज़ ऐसे एक्सेस होगी ना, तो प्रोटेक्टेड आप ऐसे ही समझ लें, बस ऐसे ही है। यार क्लासेस को वैसे मैंने ये यूज़ नहीं किया कि अगर हम डबल अंडरस्कोर लिखें यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से इट इज़ पॉसिबल। मैंने ट्राई नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट, तो मैं ऐसे फॉल्स थ्योरी नहीं दे सकता। वैसे टाइम भी हो गया है, तो मेरे ख्याल से क्विज स्टार्ट करना चाहिए। मैंने क्विज बहुत ही इजीली वो इजी बनाया हुआ है। सिंपल थ्योरी है, बहुत ही इजी मैंने बनाया हुआ है। मतलब जो क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस क्या है, ये चीज़ें मैंने बनाई हुई है। आई होप कि आप लोगों के ना 10 में से 10 करेक्ट हो जाएं। लेकिन कोई मसला नहीं है अगर एक दो गलत हो जाते हैं। वैसे बहुत ही इजी बनाया हुआ है, उसमें कोई भी कोड नहीं है, सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है। तो ये बिल्कुल अली रजा ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यार ये एनकैप्सुलेशन देखिए, मैंने मतलब तो बता दिया है कि डेटा हाइड करनी है, यह चीज़ें हमें करनी है। लेकिन यहाँ पर ना इसका ऐसा कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। जैसे हम देखें ना, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वगैरह प्राइवेट था फिर भी हम एक्सेस कर रहे थे। तो मैं सिर्फ ये चीज़ बताना है, मैंने एनकैप्सुलेशन का आपको आइडिया तो दे दिया है, लेकिन इसका ऐसा कोई खास मतलब मकसद नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो सिर्फ मुझे समझाना था तो मैंने तो समझा दिया है, जैसे लिखा हुआ था पोस्टर पे। तो मुझे तो पता नहीं था कि क्या चीज़ है वो, ठीक है? तो समीउला या सरमद जो भी प्रेजेंट है, आप लोग क्विज स्टार्ट करते हैं भले। इट्स टाइम भी हो रहा है, उसके बाद नमाज का टाइम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज का सेशन थोड़ा मतलब समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आई होंगी। और यह है कि आप लोग जब टास्क कंप्लीट कर लेंगे ना, सारे टास्क वगैरह, तो मैं आप लोगों को उसके सॉल्यूशंस भी दे दूंगा। मतलब जब ड्यू डेट निकल जाएगी ना, तो मैं आप लोगों को उसके सॉल्यूशंस भी दे दूंगा। अगर आप लोगों ने गलतियां वगैरह की हैं ना, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आज बिल्कुल टास्क हैं, मैंने यार टास्क वैसे इजी बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों को नहीं भी आ रहे तो मसला नहीं है, आप लोग ट्राई ज़रूर करें। टास्क तो मेरे इजी हैं, आप लोगों ने पहले 2 दिन के भी देखे होंगे। अच्छा, जो फर्स्ट डे का एक टास्क था ना, जो फर्स्ट 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 नहीं सेकंड टास्क, फर्स्ट और सेकंड टास्क था, सेकंड टास्क था, उसमें ये था कि आईफोन भी लिखा हुआ था, ठीक है? तो आईफोन आप बोल रहे थे कि यार वो मैंने आप लोगों को इंस्टेंट वेरिएबल्स दो दिए थे, रैम और रोम, लेकिन फिर आईफोन कहाँ से आ गया?
तो ये मैंने ना थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए किया हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने सही भी किया हुआ है। मतलब ये है कि कुछ लोगों ने एक और भी इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया है, जैसे रेम और रोम के साथ ना उन्होंने नेम भी बना दिया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मैंने सोची थी ना चीज़ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, वो मैंने आईफोन वहाँ पे ऐसे लिखा था, आपको सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में वो आईफोन लिखना था, बाकी वो सेम ही था। ये जो है ना आपका रेम रोम, और आगे सिर्फ आईफोन प्रिंट में लिख लेना। अभी अजान आ रही है, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद क्विज स्टार्ट करते हैं। हाँ यस श्योरली, आप आफ्टर बूट कैम्प भी पूछ सकते हैं यार। मैं थोड़ा ना वो क्या बोलते हैं वो दयालु हूँ मैं बहुत। मतलब आप लोग मुझे यूनिवर्सिटी में भी पकड़ लेंगे ना, तो मैं वहाँ पे भी आप लोगों को पढ़ा लूंगा, मसला नहीं है। कोई भी पूछ सकता है मुझे, मैं बता दूंगा। तो ये जो तला है या मैं है ना, ये हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, और हम लोग ऐसे ही हैं। मतलब आप लोग म्यूट से नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, आप लोग गूगल क्लासरूम पे पूछ लीजिएगा। और मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है ना वो स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पर ये जो बंदा है ना, ये एस वाला, इसको ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मुझे पता है। जैसे ये क्वेश्चंस करता है ना, तो इसको मेरे ख्याल से आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको स्टिल कोई क्वेश्चंस है ना, तो आप लोग पूछ सकते हैं। गाइस, समी हैज ड्रॉप द फीडबैक फॉर्म, तो आप सब लोगों ने वो फिल करना है। तो आप जल्द से जल्द ये फीडबैक फॉर्म फिल कर दें, तो फिर हम कोई स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन ये फीडबैक फॉर्म इम्पोर्टेंट है और सबको फिल करना है, तो डू फिल द फीडबैक फॉर्म। And you don't look so good. Hi baby, cena ni lately, esconde o meu spam. Era dei tretas, sana te